हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप न्यूमेरिकल्स सोल्व करना चाहते हो, ऑप्टिक्स के हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हो तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के तो फिर ख्वाब निकाल दूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल आपसे एक भी नहीं बन पाएगा। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, कैसे हमें साइन कन्वेंशन लेनी है, साइन कन्वेंशन देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे और मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। और इन्हीं तीनों के बेस पर सारे न्यूमेरिकल हमारे मिरर के जितने भी हैं सोल्व हो जाएंगे 10th लेवल तक के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ, और इस साल के 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आए थे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए थे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन, कि हमें साइन कैसे लेने होते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, कि ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से कितनी दूरी पर रखा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, ठीक है। इमेज डिस्टेंस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये तो आप सबको पता भी होगा। और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसे होती है। सबसे पहले तो आपने मैथमेटिक्स में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़ी होगी। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन के इधर साइड हम वैल्यूज कैसे लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और इस साइड हम वैल्यू कैसे लेते हैं माइनस में लेते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी हम वैल्यू इधर साइड 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, और एक्स एक्सिस पर ऐसे नीचे की तरफ हम नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारी, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट्स हमें इसमें हमारे मिरर्स में देखनी है। तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में जितने भी डिस्टेंस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जितने भी डिस्टेंस है हम ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, कि ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। वैसे ही हमारा एक बार के लिए मान लेते हैं कनकेव मिरर है, कनकेव कन्वेक्स जो भी हो, जितने भी डिस्टेंस होंगे वो हम मेजर करते हैं पोल से, ठीक है। कहाँ से मेजर करना है, पोल से शुरू करना है। पोल से चलकर जाएंगे कि हाँ कितनी दूरी पे रखा हुआ है। जैसे कि इसमें मेजर करते हैं ना हम, कि मान लो 3 पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम 0 से शुरू करेंगे और हाँ भाई 3 तक जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें होती है हमारी साइन कन्वेंशन। अगर मान लो इस तरीके से होता है, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव रखने हैं हमें, उधर के डिस्टेंस नेगेटिव रखने हैं, ठीक है। अगर पोल से इस साइड मान लो इमेज बन रही है हमारी, तो ये इमेज डिस्टेंस होगा v। कहाँ से मेजर करना है, पोल से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये पोल से उधर साइड आ रहा है, उधर के डिस्टेंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इधर हम ऑब्जेक्ट जनरली क्या करते हैं, हम इसके सामने की तरफ रखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो पोल से इधर के डिस्टेंस कैसे लेने हैं, हमें नेगेटिव लेना है। और पोल से मेजर करने होते हैं सारे डिस्टेंस, तो पोल से यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। लेकिन अब ये पोल से इधर है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। जो भी है मान लो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा u, ठीक है। समझ में आया पॉइंट कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेने। पहली बात, जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे सारे पोल से मेजर करने, ठीक है। पोल से हर एक डिस्टेंस मेजर होगा इस लाइन का। दूसरी चीज, पोल से इधर के सारे वैल्यू पॉजिटिव, उधर जो भी डिस्टेंसेस है वो सारे नेगेटिव।
इसी तरीके से हाइट के केस में होगा, कई बार इमेज हमारी ऊपर बनती है तो ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट की मुझे हाइट लेनी है तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। मान लो इधर ऐसे कोई इमेज आ रही है हमारी, तो ये हाइट जो है नीचे क्या होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये हाइट हमारी नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। पॉजिटिव नेगेटिव कब रखना आता है हमें, पोल से उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव हाइट और नीचे नेगेटिव। दूसरी चीज ये आपको सिर्फ याद करवाने के लिए, बाकी हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं, जैसे कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है ना, इनकी डायरेक्शन के अपोजिट में जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो नेगेटिव होते हैं, इसी के डायरेक्शन में जो मेजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका याद रखने का, इंसिडेंट रेज हमारी ऐसे आएंगी, हमें जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करने हैं तो इधर पोल हमें इधर आना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे उधर जा रही है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें इधर आना पड़ रहा है तो ये डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे भी उधर ही जा रही है, वी मेजर करने के लिए हम भी उधर ही जा रहे हैं तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, याद रह जाएंगे आपको कि कब हमें पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो एक बार के लिए जरा देख लेते हैं हम, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, डिस्टेंस सारे पोल से ही मेजर करने हैं और उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सेम रहेगा। जैसे कि ये कनकेव मिरर हो गया हमारे पास, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब मुझे बताइए, फोकल लेंथ बुक में आपको दी होगी कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम अब आपको देखना है कि वो हमें प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पोल से हमें इस साइड आना पड़ रहा है तो इस साइड के डिस्टेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे फोकल लेंथ कैसी है, माइनस की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछें तो वो भी क्या है, माइनस की 20 सेंटीमीटर है। बुक में नहीं दिया होगा आपको कि -20 लेना है +20 लेना है, आपको देखना है कि डिस्टेंस वो किस साइड है। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, उधर के डिस्टेंस सारे नेगेटिव होते हैं, तो u भी कैसा लेना है यहाँ पे, -30 सेंटीमीटर। वैसे u जनरली माइनस का ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम मिरर के सामने ही रखेंगे, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, तो u जनरली हर एक में माइनस ही आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें हम, तो कन्वेक्स मिरर में और देख लेते हैं। जैसे कि कन्वेक्स मिरर ऐसे होगा, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की दे रखी है तो ये 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। तो अब देखिए, फोकल लेंथ पोल से हम उस साइड जा रहे हैं तो इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो ये पॉजिटिव लेना है अब हमें। अब फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सो आपको साइन कन्वेंशन समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हमें साइन जो है कंसीडर करने होते हैं। बुक में नहीं दिया होगा आपको, न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता कि आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, आपको खुद की तरफ से साइन लगाने होंगे। ठीक है, ध्यान रखो, जितने भी डिस्टेंस है पोल से मेजर करने हैं, पोल से उधर अगर जाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव, पोल से इधर आना पड़ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से हाइट के लिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो हाइट नेगेटिव। ठीक है, आई होप सो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का तो जस्ट हमें फॉर्मूला ही देखना है, अब इसमें आप लोग इसके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ वी यू क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एफ क्या है, फोकल लेंथ, वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करना है डिस्टेंस, पोल से। ठीक है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये भी कहाँ से मेजर करना है, पोल से। तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, इसी का यूज करना है हमें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में कितना फर्क है या फिर कितने गुना साइज की इमेज बन रही है। जैसे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक बार लिख लो पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है, दैट इज -v/u। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ अभी ये। तो मैग्निफिकेशन अब डिनोट क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि कितने गुना ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट है। जैसे कि मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 3, तो 3 का मतलब क्या है, इमेज की हाइट 3 गुना ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से। इमेज जो है लार्ज इन साइज बनी हुई है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट आ गई 1/2। 1/2 मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट की आधी है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल इन साइज है। ठीक है, अभी देखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए भी हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है, उससे हम नेचर ऑफ इमेज वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है लेस देन 1, क्या अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है लेस देन 1, यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब प्लस माइनस नहीं देखना आपने फिलहाल के लिए, सिर्फ देखना है कि नंबर जो है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। मान लीजिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है -2, तो यहाँ का जो अब मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ये माइनस नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ ये नंबर। ठीक है, नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यानी कि 1 से तो बड़ा है ये नंबर। ठीक है, मान लीजिए मैग्निफिकेशन आ रही होती 0.5, तो हमें सिर्फ नंबर देखना, साइन नहीं देखना। 0.5 क्या 1 से लेस है, तो इसका मतलब ये केस बन रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ उसके लिए आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको सिर्फ नंबर देखना है। ठीक है, गॉट इट। तो देखिए जब मैग्निफिकेशन आ रही है हमारी लेस देन 1, तब इमेज कैसी बनती है, इमेज होती है स्मॉल इन साइज। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 तो स्मॉल इन साइज, जब मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली 1 के बराबर आ रही है तो इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रही होती है, जैसे इन साइज। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमें साइन नहीं देखना है। ठीक है, सिर्फ नंबर देखना है। अगर नंबर लेस देन 1 है तो स्मॉल इन साइज, नंबर इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज लार्ज साइज की बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमें सिर्फ साइन ही देखना है, वहाँ पे नंबर नहीं देखना। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही होती है तब, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखेंगे सारी हम इमेज के बारे में लिख रहे हैं ये सब। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ मैग्निफिकेशन भी दे रखी है तो उससे भी हमें बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैग्निफिकेशन दे दी आपको -3 दे दी, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। नंबर देखें, सिर्फ नंबर देखें तो ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन है, लार्ज इन साइज की इमेज है। और अगर साइन देखें तो उसके हिसाब से रियल और इन्वर्टेड, तो इमेज कैसी है हमारी, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड है और लार्ज इन साइज है। तो ऐसा कौन सा मिरर यूज